बजटिंग कंट्रोल सिस्टम ये है, इसमें सीधा बजटिंग कंट्रोल सिस्टम ही है। ये बजटिंग और टाइप्स वगैरह हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, तो इसमें बजट वगैरह क्या होता है ये हम लोग पढ़ना चाहते थे, बट इसमें है ही नहीं। 12.5 सीधे आ गए। तो अगर किसी के पास ये पीडीएफ ना हो, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, पीडीएफ से ही अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसके उसमें नहीं होगा। वो ज्ञान कोश के वेबसाइट पे दूसरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे बताना यार, मैं फ़ोटो भेज दूँगा। और वैसे तो मैंने फ़ोटो खींच करके रखा है। ये ऐसे देखो मैं नोट्स बनाता हूँ ऐसे बुक होता है, उसमें पेज ले करके उसको अंडरलाइन करके रखता हूँ। और जब आप लोगों के लिए जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो आपका पीडीएफ ऐसे ऊपर नीचे सिर्फ करता रहता हूँ, बाकी पढ़ता हूँ यहीं से हूँ। तो सीक्रेट पता चल गया आपको ऐसे कुछ खास सीक्रेट है नहीं। बजट क्या होता है? बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन पीरियड। रेवेन्यू मतलब कितनी कमाई हुई, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च होगा। इन दोनों का एस्टिमेशन आने वाले समय में उसका करना, इसको ही बजट बोलते हैं। ठीक है, बजट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वित्तीय स्टेटमेंट, कि आने वाले कितना समय आय होगा और कितना हम लोगों को खर्च करना है। इसी को देखो गवर्नमेंट भी बजट निकालती है। तो फाइनेंशियल प्लान होता है, फोरकास्ट। बजट क्या होता है? नॉट ओनली फाइनेंशियल प्लान, ये फाइनेंशियल प्लान होता है। ये फोरकास्ट गाइड होता है, मतलब पहले से हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। कास्ट समरी ऑफ ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशंस में कितना ज़्यादा हम लोगों का खर्च होगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, फ्यूचर पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं। प्लान फॉर कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट करने का प्लान होता है। प्लान ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल रिक्वायर्ड एंड असाइन, हमें पता चल जाता है कितना रुपया है और कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ बजट पे देख लेते हैं। बुक वाले में यही बड़ी प्रॉब्लम होती है इमेज में बुक के, कि जल्दी वो चेंज नहीं होता। टाइप्स ऑफ बजट यहाँ पे देखो क्या था, मतलब मैं देख नहीं पाया। टाइप्स ऑफ बजट ही है ना? हाँ, टाइप्स ऑफ बजट ही है। देखो यह 7 प्रकार के यहाँ पे बजट दिए गए हैं। व्हाट बजट, फार्मूला बजट, यूनिट कॉस्ट बजट, लंप सम बजट, प्रोग्राम बजट, ऑपरेशन बजट, कैपिटल बजट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैंने ऐसे लिख भी लेता हूँ, जैसे ऑन व्हाट बजट को आइटम बजट भी बोलते हैं, लाइन बजट भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये जो बजट हम लोग बनाते हैं ना, तो जितना आइटम हम लोग होता है लाइब्रेरी में, जिन जिन आइटम पे खर्च होता है, उन सब आइटम की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उन सब वस्तुओं की, आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं, तो उसको इसी वजह से आइटम बजट भी बोलते हैं। ऑन व्हाट बजट, ऑन व्हाट मतलब किस पे कितना खर्च होगा। फार्मूला बजट होता है द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अपॉन सम नोन एंड अज्यूम्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मटेरियल सर्विसेज रिडंडेंट। दरअसल क्या होता है, कई बार हम फार्मूला बना लेते हैं कि कई वेरिएबल्स इकट्ठा कर लेते हैं कि अच्छा इन आधार पे हम लोग बजट खर्च करेंगे। कुछ बेसिस बना लेते हैं कि इतने स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, इतने फैकल्टी हैं, इन लोगों को हम लोग एक बार डिटरमाइंड कर लिए, फिर उसके बाद जो बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं फार्मूला बजट। यूनिट कॉस्ट बजट, हर यूनिट पे कितना कॉस्ट लगेगा, हर काम पे कितना खर्चा आएगा, उसके आधार पे जो बजट बनाते हैं उसको यूनिट कॉस्ट बजट बोलते हैं। लमसम मान लो इस तरह का जो बजट बनाया जाता है उसको लमसम बजट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि छाता खरीदने जा रहे हैं तो छाता कितने का आएगा, मान के चलो कि यही 150-200 रुपया, लेकिन छाता 80 रुपये का भी आ सकता है। तो लमसम बजट ये होता है, कोई सर्टेन अमाउंट मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है, इसका कोई ख़ास रीज़न वगैरह नहीं होता है। प्रोग्राम बजट क्या होता है कि कोई जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होता है, किस पर्पज़ के लिए कौन सा काम करेंगे, ठीक है, जो कौन से प्रोग्राम्स, कौन से प्लानिंग्स चल रही हैं, उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसको प्रोग्राम बजट बोलते हैं। ऑपरेटिंग बजट, जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं आने वाले टाइम में, जो होंगे काम, जैसे बाइंडिंग कराना, प्रिंटिंग कराना, स्टाफ को सैलरी देना, डॉक्यूमेंट्स, कौन से ऑपरेशंस, उन सब को बजट जो होता है वो ऑपरेटिंग बजट। कैपिटल बजट क्या होता है? जो पूंजी होती है, जैसे कैपिटल उस चीज़ को बोलते हैं धंधा खड़ा करने के लिए जो सबसे शुरुआती चीज़ होती है, जो धन लगाया जाता है या जो
वस्तु लगाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बल्कि जो बिल्डिंग आपने खड़ा किया, जो आपने कुर्सी मेज़ खरीदा, जो गाड़ी खरीदा, जो अन्य चीज़ें खरीदा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसको कैपिटल बजट बोलते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। बैलेंस शीट बजट and pertaining the amount spent and the amount still available for the use for achieving particular goal stated date। इसमें बैलेंस शीट में क्या होता है कि जितना हम लोगों ने खर्च किया और जितना हमारे पास बचा है और जितना हम लोग खर्च करेंगे, उन सब चीज़ों का ब्यौरा होता है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट बजट। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को तो याद ही हो गया हो। कॉस्ट क्या होते हैं? कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है कि कॉस्ट मतलब कीमत, किसी भी चीज़ की कितना करने में कितना का वो आएगा, खर्च आएगा, इसको कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है, जैसे सैलरी वगैरह फिक्स हो सकता है। कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो बदल भी सकते हैं, वेरिएबल्स, जर्नल्स वगैरह के जो दाम हैं वो बदल सकते हैं। पानी ख़त्म हो गया, मुझे पानी लाना पड़ेगा, इसको ख़त्म करके पानी लाता हूँ, गला सूख चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का? बजटिंग और बजट एक ही चीज़ है यार, बजट बनाना उसको बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन टू प्रेजेंट स्टेटमेंट, तो एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंड। एक स्टेटमेंट होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और टू सर्व ए प्लान फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हो, खर्च हों पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, तो उसके लिए एक प्लान होता है। प्रेजेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द सर्विसेज दैट आर टू बी फ्यूचर इन द डेट। टू सर्व द बेसिक फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सर्व एज डिवाइस एंड एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग। टू सर्व एज फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब किसी चीज़ को पहले भविष्यवाणी कर देना। जैसे मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें करीब ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी दो एग्ज़ाम हुए, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मेरे लेक्चर से मिल गए। तो मैं ये फोरकास्ट करता हूँ हर रोज़ रात में 8 बजे। मैंने वो नोटबंदी वाला समय चूज़ किया। टू सर्व एज टूल फॉर मैनेजमेंट के लिए टूल होता है। टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। एट्रीब्यूट्स नेसेसरी फॉर द बजट। एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए बजट के लिए? एक तो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होना चाहिए, ये रबर का बना होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी चैलेंज आए तो उसको झेल सके, उसमें कुछ चेंज किया जा सके, ऐसा बजट होना चाहिए। सिंपल बजट होना चाहिए। फैसिलिटेट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे से बता ले जाए, नहीं तो उस बजट से पूछना पड़ेगा, अरे कहना क्या चाहते हो। फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन द फार्मूलेशन ऑफ द बजट। जब फार्मूलेशन करते हैं बजट का तो क्या क्या याद करते हैं, क्या याद किया? द फर्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और कहाँ किस किस पार्ट पे आपको खर्च करना है। टाइप ऑफ द यूज़र कौन से हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन कौन सा है, सर्विसेज कौन से ऑफर होते हैं। और जैसे और उसके बाद एक और लास्ट चीज़ कि अडेयर द बजटरी प्लान्स अनलेस अदरवाइज वारंटेड। बजटरी प्लान्स को ध्यान में रखना होता है। और एक और भी चीज़ ध्यान देना होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें वगैरह मंगाएंगे तो उसमें कट मनी हमें ज़्यादा मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें तो फैक्टर्स होती ही हैं, लेकिन वो कट मनी वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसमें कितना अपना प्रॉफिट है। देखो यार, बजट जो हम लोगों ने बजट टाइप्स पढ़ा और बजट फार्मूलेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। बजट फार्मूलेशन को फाइनेंशियल एस्टिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कि क्यों मेथड, किस मेथड से हम लोग बजट बनाते हैं। अभी तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा था, अब हम लोग मेथड्स बनाए कि किस तरह से एस्टिमेशन करते हैं हम लोग। पर कैपिटा मेथड पर, अरे ये क्या हो गया, वीडियो चल ही रहा है ना। ये भी तो, ये बजट ये उल्टा सीधा कैसे होगा? सही हो जाओ भाई। ये गड़बड़ा गया, ये होगा नहीं, अब ठीक हो।
इसमें ये जो ओरिएंट है, अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको खड़ा करके इसको कर दूँ लॉक यहाँ से। अरे रे, गलत बटन दब गया। डार्क मोड ये रहा, अब ठीक। बजट फार्मूलेशन क्या होता है कि ये किस तरह से हम लोग बजट बनाते हैं उसको बता रहे हैं। मेथड्स ऑफ द फाइनेंशियल एस्टिमेशन, पर कैपिटा मेथड, कॉस्ट एडिशन मेथड, मेथड ऑफ डिटेल्स, मेथड ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोग्रामिंग बजट, जीरो बेस्ड बजट। पर कैपिटा मेथड क्या होता है कि realistic and accurate approach to the quantum of the annual financial library based on the this is especially where the data annual expenditure not available। जहाँ पे एक्सपेंडिचर डेटा की कहाँ पे खर्च कर सकते हैं वो डेटा अवेलेबल नहीं हो तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें मिनिमम अमाउंट पर यूज़र, जितना भी काम हो रहा है ना उसमें जितना भी यूजर्स आ रहे हैं उसके आधार पे मिनिमम अमाउंट रख दिया जाता है। कितने यूज़र आ रहे हैं, इतने वर्कर आ रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, तो इस पे इतना कॉस्ट हो सकता है। उसको पर कैपिटा मेथड बोलते हैं। वो आपने सुना होगा ना, पर कैपिटा इनकम भारत में कितना होता है। तो अंबानी का हो गया 100 करोड़ और जो भिखमांगी हो गए, गलत हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो सबसे गरीब तबका आदमी हो गया, जो सब उसको 1 रुपये मिलता है, तो 1 करोड़ + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 50 करोड़। तो 2 आदमी की जो इनकम हो गई वो 50 करोड़ हो गई। शायद सब गड़बड़ हो गया, एग्जाम्पल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिसमैच हो गया, ध्यान देना। इसमें तो इस तरह से कंसीडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ एडिशन मेथड्स, इन दिस अप्रोच द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज एडेड पर ईयर। इसमें देखो कई बार डॉक्यूमेंट्स हर साल बढ़ते रहते हैं और उसकी प्राइसेस भी बढ़ती रहती है। जैसे सरकार क्या होती है, महंगाई भत्ता जोड़ करके पेंशन देती है, अगर नहीं दे रही है तो लोग काम धाम छोड़ करके दिल्ली आ जाते हैं, ठीक है, उसको लेने के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि कितना डॉक्यूमेंट्स बढ़ने वाला, उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी, तो उसको जोड़ देते हैं। मेथड्स ऑफ द डिटेल, सारी चीज़ें, स्टाफ सैलरी, डॉक्यूमेंट, फ़ोटोकॉपी में कितना लगेगा, और प्रिंटर में झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू का कितना रुपया लगेगा, झाड़ू उठाने का जो वो होता है तस्तरी, उसका कितना लगेगा, हर चीज़ जोड़ लेते हैं ये लोग, तब जा कर के उसको पूरा डिटेल में बनाते हैं बजट। मेथड्स ऑफ द प्रोपोर्शन, प्योरली दैट इज़ मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल। बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसका इमेज ठीक ठाक आ गया। अरे वाह, देखो यार, कोई जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो होती है, लाइब्रेरी होती है ना, तो उसका जितना टोटल बजट है, मान लो 100 रुपये उसकी कमाई हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि वो उसका कुछ परसेंट, उसका कुछ फिक्स हिस्सा वो लाइब्रेरी को देगा। मान लो 10% वो लाइब्रेरी को दे रहा है, तो जो 10% होगा ना वो 100% के मुकाबले होगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। और भारत में ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि कोई भी लाइब्रेरी हो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपनी लाइब्रेरी को कम से कम 10% अपने एक्सपेंडिचर का दे, जिससे लाइब्रेरी सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए मैंने भी 10% यूज़ किया था। तो ये इसको प्रोपोर्शन आप बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब होता है कंपेयर में, ठीक है। तो 90% 100% कमाई हुई, 100% का बजट बन रहा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। मान लो पूरे यूनिवर्सिटी का बजट बन रहा है और उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 10 करोड़ रुपए पूरे यूनिवर्सिटी में जितनी लाइब्रेरीज़ हैं उसको दी जाएंगी। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन बजट। प्रोग्राम्ड बजट में क्या होता है? प्रोग्राम बजटिंग इज़ द टेक्निक ऑफ एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी प्रायोरिटीज़ एंड फॉर्म्स ऑफ द प्लानिंग प्रोग्रामिंग projecting system in which turn the educate organizing and displaying the information about the activities and programs and the resource allocations। देखो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उसके आधार पे जो बजट रिसोर्स एलोकेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम बजटिंग। जीरो बेस्ड बजट, इमेज वाले में यही प्रॉब्लम है। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है कि जो पुराना बजट होता है, ठीक है, उसको मान लिया जाता है कि जीरो, अब जितना भी था वो पूरा ख़त्म हो गया। कई बार क्या होता है कि मान लो ये बजट सत्र है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब कोई ईयर होता है, 1 ईयर, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं।
जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए किसी लाइब्रेरी को मिला और उसने खर्च किया नहीं किया, वो सब हटा दिया जाता है कि अब हम नए सिरे से बजट बनाएंगे, सब जीरो मान लिया जाता है, घटा बढ़ा सब नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद सारे ऑपरेशंस के लिए, एवेल्यूशंस के लिए, स्टाफ के लिए, सारी चीज़ों के लिए अलग से नए सिरों से जीरो लेवल से शुरू किया जाता है बजटिंग, तो इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। रिसेंट टेक्निक भी है ब्रैकेट बजट, तो फलाना बजट, ऐसे तमाम बजट है, बट इसमें ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी है। मुझे लगता है बस वो पीडीएफ खोल लेता हूँ, पीडीएफ में कुछ है कि नहीं। आई थिंक पीडीएफ में मिल जाए। अच्छा, इसमें डेट और टाइम भी पता चल जाएगा आपको 6 जून 7:30 PM। यहाँ पे ये देखो, सीधा की साधा इसने साफ़ कर दिया था, बजट जस्टिफिकेशन पे आ गया था। बजट को कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं। जस्टिफिकेशन मतलब होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया, उसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन पे कितना खर्च हुआ, और उसके बाद कितना जनरेट हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी का बजट है ये। दूसरी मेथड्स कौन कौन से अप्लाई किए गए और क्यों अप्लाई किया गया वही मेथड, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 2 चीज़ों पे जस्टिफिकेशन देना होता है। तो बस बजट वाले में इतना ही है, बजटिंग और बजटिंग टाइप्स में। बजटिंग कंट्रोल सिस्टम तो देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।